Hello everyone. Today I am telling you 9 important events of the Cold War. First, formation of NATO in 1949, जिसमें जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो मिलकर अपनी खुद की मिलिट्री अलायंस फॉर्म करते हैं टू डिफेंड अगेंस्ट द सोवियत यूनियन. सेकंड, सोवियत यूनियन टेस्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1949, जिसमें जो यूएसएसआर है वो सक्सेसफुली अपना फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाने में सफल हो जाता है. इसके बाद जो यूएसए और यूएसएसआर है इन दोनों के बीच आर्म रेस छिड़ जाती है. थर्ड, कोरियन वॉर 1950 टू 1953, जिसमें जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वो आपस में लड़ रहे होते हैं. यही जो नॉर्थ कोरिया उसको सपोर्ट कर रहा होता है यूएसएसआर और चाइना, यही जो दूसरी साइड साउथ कोरिया उसको सपोर्ट मिल रहा होता है फ्रॉम यूएस. फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ वार्सो पैक्ट इन 1955, जिसमें जो नेटो के ही रिस्पॉन्स में यूएसएसआर है उसने अपनी खुद की मिलिट्री अलायंस बनाई जिसको वार्सो पैक्ट कहा गया, विच इज फॉर्म्ड इन 1955. इसके बाद ये जो पूरा वर्ल्ड था वो दो मिलिट्री ब्लॉक्स में बढ़ चुका था. फिफ्थ, हंगेरियन अपराइजिंग इन 1956, जिसमें जो हंगेरियन पीपल है वो डिमांड कर रहे थे फॉर फ्रीडम फ्रॉम सोवियत कंट्रोल, पर जो सोवियत यूनियन है वो फोर्सफुली उनका रिवॉल्ट क्रश कर देता है. इसलिए पता चलता है जो सोवियत यूनियन है उसका कितना ज़्यादा डोमिनेंस था इन द ईस्टर्न यूरोप. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1956, जिसमें जो यूएसएसआर है वो प्लेस करता है न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा. जो यूएसए है वो स्ट्रांगली रिएक्ट करता है और ये दोनों ही कंट्रीज आमने सामने आ जाती है फॉर न्यूक्लियर वॉर. इसे बहुत सारा डेंजरस मोमेंट माना गया है कोल्ड वॉर के टाइम का. 7, वियतनाम वॉर 1965 टू 1975, जिसमें जो यूएसए है वो लड़ता है टू स्टॉप कम्युनिस्ट कंट्रोल इन नॉर्थ वियतनाम. इससे बहुत सा लंबा और मोस्ट कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट माना गया है कोल्ड वॉर के टाइम का. 8, सोवियत इन्वेड इन अफगानिस्तान इन 1979, जिसमें जो यूएसएसआर है वो इन्वेड करता है अफगानिस्तान पे फॉर सपोर्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. जो यूएसए है वो सपोर्ट करता है अफगान फाइटर्स को. पर इस वॉर में जो सोवियत यूनियन है वो बहुत ही बुरी तरीके से वीक हो चुका था. 9, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इन 1989, जिसमें जो ईस्ट जर्मनी के पीपल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और बर्लिन वॉल गिरा देते हैं. जो बर्लिन वॉल का गिरना था ये सिंबल था कि जो सोवियत यूनियन का कंट्रोल है ईस्टर्न यूरोप पे अब वो खत्म हो चुका है. थैंक यू.